सो हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ लोडर के इंटरव्यू के समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं जिससे कि आपका इंटरव्यू सही तरीके से पूरा हो जाए और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसमें आपको बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा शुरुआत से लास्ट तक, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और ट्रेनिंग फ़ीस क्या रहेगी, ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर में जो आपको जो है इंटरव्यू की डेट दी गई है उस समय आपको जाना है। और इसके साथ साथ जब इसका सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और इसके साथ साथ जो है हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं। ठीक है, तो इंटरव्यू के समय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है जो आपने पेपर दिया था, जो एडमिट कार्ड है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस फॉर्म में वो ले जाइएगा। ठीक है, जब आपने फार्म भरा था। और उसके साथ साथ आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो चीज़ें हैं वो सब आप अपनी सारी साथ में ले जाइएगा। और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पिन कार्ड, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर अगर रिजेक्ट किया गया तो आप डॉक्यूमेंट लेने वापस थोड़ी ना आएंगे। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, जो भी हाई क्वालिफ़िकेशन है, वो डॉक्यूमेंट सारे ज़रूर ले जाइएगा। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, क्योंकि वहाँ पर अगर फॉर्म रिजेक्ट किया गया तो आपको जो है दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप फिर से जाके इंटरव्यू दें। रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंट पे ज़रूर ध्यान दें, एक दो बार ज़रूर चेक कर लें, दो चार बार चेक करें, जाते समय भी चेक करें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको सारे ले जाने हैं। अब रही बात कि इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद इसके साथ साथ जो है इसकी डॉक्यूमेंट की जो मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट कब आउट होगी, कब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है भाई। ठीक है, तो अब हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो इसके लिए जो है यहीं पे ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की जो है वेबसाइट पे आपको ऊपर की ओर जब आप आएंगे यहाँ पर आपको एक न्यू नोटिस मिलेगा। कितने दिनों बाद? 1 मंथ के बाद, यानी कि आपका 13 फरवरी को अगर इंटरव्यू है, 13 फरवरी को इंटरव्यू देने के बाद फिर आपका अगले मंथ में इसी वेबसाइट पे रिज़ल्ट के नीचे, जस्ट नीचे, रिज़ल्ट के नीचे जहाँ पर एक और लिंक एक्टिव होगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका सिलेक्शन, सीट अलॉटमेंट का जो है एक नया लिंक इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हाँ आपका जो है अब ज्वाइनिंग हो चुका है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत से बच्चों के जो हैं अभी तक नहीं आए, तो 5 तारीख तक इंतज़ार करें। बहुत से बच्चों के इंटरव्यू के जो है आने में लेट हो रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन उन्हें भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये फर्स्ट ग्राउंड स्टाफ की जो है लिस्ट जारी हुई है और इसकी ट्रेनिंग फ़ीस जो है वो प्यारे बच्चों आपको वहीं पर पता चल जाएगी। और आप हो सकता है आपके ज्वाइनिंग लेटर में हो, लेकिन वो हम बता नहीं सकते कि इसकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि ये बताना सही नहीं है, बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये जो है पर्सनल होता है, इसीलिए। ठीक है, और रही बात इसके साथ साथ जो है जब इसका आपका जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर वो ज़रूर ले जाएं जो आपका फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्म में पड़ा हुआ जो आपने नंबर डलवाया था वो मोबाइल नंबर ज़रूर ले जाइए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर वहाँ पड़ेगा, फिर आपका फॉर्म आएगा और आपका नंबर तभी आएगा। ठीक है, थैंक यू।